आप लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं? तो अकबर, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान आदि हमारे दिमाग में आते हैं। उन भारतीय राजाओं ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन इतिहास में दुनिया भर के कई ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए बहुत काम किया, क्रांति में भूमिका निभाई और आदि। आप राजा के बारे में क्या जानना चाहते हैं तो यह वीडियो देखें। नंबर 1, राजा सिकंदर महान है। उसका राज्य 336 से 323 ईसा पूर्व से मैसेडोनियन साम्राज्य था। विजयों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। अलेक्जेंडर III का जन्म प्राचीन ग्रीक महीने हेकाटोम्बियन के छठे दिन मैसेडोन साम्राज्य की राजधानी पेला में हुआ था, जो संभवतः 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व से मेल खाता है। वह मैसेडोन के तत्कालीन राजा फिलिप द्वितीय और उनकी चौथी पत्नी ओलंपियास का बेटा था, जो एपिरस के राजा नियोप्टोलेमस I की बेटी थी। हालांकि फिलिप की 7 या 8 पत्नियां थीं, लेकिन कुछ समय के लिए ओलंपियास उनकी मुख्य पत्नी थीं, संभवतः इसलिए क्योंकि उन्होंने सिकंदर को जन्म दिया था। 16 वर्ष की आयु में अरस्तु के अधीन सिकंदर की शिक्षा समाप्त हो गई। फिलिप द्वितीय ने उत्तर में थ्रेसियन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था, जिसके कारण सिकंदर को रीजेंट और उत्तराधिकारी के रूप में प्रभारी बनाया गया था। फिलिप की अनुपस्थिति के दौरान माइदी के थ्रेसियन जनजाति ने मैसेडोनिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सिकंदर ने तुरंत जवाब दिया और उन्हें उनके क्षेत्र से खदेड़ दिया। क्षेत्र को उपनिवेशित किया गया और एलेक्जेंड्रोपोलिस नामक एक शहर की स्थापना की गई। जब फिलिप अपनी बेटी क्लियोपेट्रा की शादी ओलंपियास के भाई एपिरस के सिकंदर से करने के लिए एगे में थे, तो उनके अंगरक्षकों के कप्तान पॉसनीस ने उनकी हत्या कर दी। जब पॉसनीस ने भागने की कोशिश की, तो वह एक बेल पर ठोकर खा गया और सिकंदर के 2 साथियों पेडिकस और लियोनेटस सहित उसके पीछा करने वालों ने उसे मार डाला। 20 वर्ष की आयु में ही सिकंदर को कुलीनों और सेना द्वारा मौके पर ही राजा घोषित कर दिया गया। अपने राज्याभिषेक के समय से ही सिकंदर ने फारसी अभियान पर अपना मन बना लिया था। वह इस विचार के साथ बड़ा हुआ था। इसके अलावा अगर उसे फिलिप द्वारा बनाई गई सेना को बनाए रखना था और 500 प्रतिभाओं का भुगतान करना था, तो उसे फारस की संपत्ति की आवश्यकता थी। उसके बाद सिकंदर ने आधुनिक उत्तरी ग्रीस में एला जैसे 14 देशों पर विजय प्राप्त की, आधुनिक पश्चिमी तुर्की में लड़ी गई ग्रेनिकस की लड़ाई, आधुनिक सीरिया के करीब दक्षिणी तुर्की में इस्सस का प्राचीन शहर, फिर पूर्वी भूमध्य सागर के साथ दक्षिण की ओर बढ़ा, फारसियों को उनके नौसैनिक ठिकानों से वंचित करने के लिए बनाई गई रणनीति को जारी रखा। कई शहरों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन कुछ, जैसे टायर, जो आधुनिक लेबनान में एक द्वीप पर था, गौगामेला की लड़ाई में, जो वर्तमान एरबिल के पास उत्तरी इराक में 331 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी, सिकंदर को 1 मिलियन सैनिकों का सामना करना पड़ा। मध्य एशिया में सिकंदर के दिन सभी दुखी नहीं थे। 327 ईसा पूर्व में आधुनिक उज़्बेकिस्तान में सोग्डियन रॉक नामक स्थान पर एक किले पर कब्जा करने के बाद उनकी मुलाकात एक स्थानीय शासक की बेटी रोक्साना से हुई। दोनों ने विवाह किया और सिकंदर की मृत्यु के समय उनका एक अजन्मा बेटा था। फिर सिकंदर ने उस भूमि पर आक्रमण किया जिसे यूनानियों ने भारत कहा था, जो अब वर्तमान पाकिस्तान है। सिकंदर के करीबी दोस्त सेनापति और अंगरक्षक हाफेशियन की अचानक बुखार से मृत्यु हो गई। एबरनेथी के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में उसके कई लोगों ने जोर देकर कहा कि सिकंदर वापस घर लौट जाए। सिंधु नदी के दक्षिण में नौकायन करते हुए उन्होंने मल्ली नामक एक समूह से लड़ाई की और उनके शहर की दीवार पर हमला करने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए। हिंद महासागर में पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक तत्व भारी उपकरणों के साथ फारस के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित मार्ग लेगा, दूसरा उसके आदेश के तहत गेड्रोसिया को पार करेगा, जो कि काफी हद तक निर्जन और सुनसान इलाका था, जिसे पहले कभी किसी बड़ी सेना ने पार नहीं किया था। तीसरी सेना, जो जहाजों पर सवार थी, सिकंदर की सेना का समर्थन करेगी और उनके साथ साथ चलेगी। गेड्रोसिया क्रॉसिंग एक बुरी विफलता थी और सिकंदर के 3/4 सैनिक रास्ते में ही मर गए। खराब हवाओं के कारण उसका बेड़ा मुख्य सेना के साथ नहीं चल पाया। जलती हुई गर्मी और पानी की कमी ने सेना के एक बड़े हिस्से और खास तौर पर पैक जानवरों को नष्ट कर दिया। सिकंदर ने गेड्रोसिया के माध्यम से अपनी सेना के एक हिस्से का नेतृत्व क्यों किया, यह एक रहस्य है।
यह केवल इसलिए हो सकता है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इतनी बड़ी सेना को इसके माध्यम से लाने का प्रयास नहीं किया था और सिकंदर पहला बनना चाहता था। सिकंदर फारस लौट आया, इस बार एक ऐसे राज्य के शासक के रूप में जो बाल्कन से लेकर मिस्र और आधुनिक पाकिस्तान तक फैला हुआ था। 324 ईसा पूर्व में वह वर्तमान ईरान के सुसा में पहुंचा, जहां उसके कई अंतरतम सलाहकारों ने विवाह किया। सिकंदर ने रोक्साना के अलावा 2 अन्य महिलाओं से विवाह किया, जिनसे उसने मध्य एशिया में विवाह किया था। एक बार्सिन थी, जो डेरियस III की बेटी थी, और दूसरी एक फासी महिला थी जिसे एरियन ने पेरिसेटिस के रूप में पहचाना। सिकंदर ने घोषणा की कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांठ कैसे खोली गई, और अपनी तलवार से उसे काट दिया। सिकंदर महान की विरासत में शामिल है। पहली बात हेलेनिस्टिक सभ्यता है। सिकंदर की विजयों ने पूरे मध्य पूर्व और भारतीय उपमहाद्वीप तक ग्रीक संस्कृति और हेलेनिस्टिक सभ्यता को फैलाया। ग्रीक भाषा इस क्षेत्र की भाषा बन गई और इसने रोमन साम्राज्य, ईसाई धर्म और बीजांटिन साम्राज्य को प्रभावित किया। दूसरा स्थान शहर हैं जो स्थापित किए गए। सिकंदर ने मिस्र में अलेक्जेंड्रिया सहित 20 से अधिक शहरों की स्थापना की, जो अब 4.5 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। ये शहर व्यापार मार्गों पर स्थित थे, जिससे पूर्व और पश्चिम के बीच माल का प्रवाह बढ़ गया। तीसरा स्थान सैन्य उपलब्धियां हैं। सिकंदर की सैन्य उपलब्धियों और रणनीति का आज भी सैन्य अकादमियों में अध्ययन किया जाता है। 11 साल के अभियान में उन्होंने कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हारी। चौथा स्थान हेलेनिस्टिक युग है। सिकंदर के शासनकाल ने हेलेनिस्टिक युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जो इतिहास में एक नया युग था। 5वां नंबर है सांस्कृतिक प्रसार, जो कि सिकंदर की विजयों ने सांस्कृतिक प्रसार और समन्वयवाद को जन्म दिया, जैसे कि ग्रीको बौद्ध धर्म और हेलेनिस्टिक यहूदी धर्म। 7वां नंबर है लोकतंत्र। सिकंदर ने कई राज्यों में लोकतंत्र स्थापित किया। 8वां नंबर है मौद्रिक प्रणाली। सिकंदर ने पश्चिमी और मध्य एशिया में हेलेनिस्टिक मौद्रिक प्रणाली का प्रसार किया। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं।